भगवान राम की 18वीं पीढ़ी में वल्लभ जी पैदा हुए और उनके पुत्र महाराजा अग्रसेन पैदा हुए। वल्लभ जी जो महाराजा अग्रसेन जी के पिता थे, उनका जन्म हुआ। इसलिए हम क्षत्रिय वंशी हैं, क्योंकि राम वंश जो है वो क्षत्रिय थे, तो हम भी क्षत्रिय हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव में। जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्यस्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो दिखाते रहता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात आदरणीय प्रेम सागर गुप्ता जी से कराने जा रहा हूं। आज हम आदरणीय प्रेम सागर गुप्ता जी से जानेंगे अग्रवाल समाज के बारे में। हमारा जो सनातन समाज है, इसे वक्त वक्त पे तोड़ने की कई बार कोशिशें की गई हैं। पहले मुगल आए, मुगलों ने हम हिंदुओं को बांटने की बहुत कोशिश की। उसके पश्चात अंग्रेजों ने हमारे सनातन समाज को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। उसके बाद आज़ादी के पश्चात जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें कुछ ऐसे लोगों की भागीदारी रही जिन्होंने हमारे बनिया समाज, हमारे अग्रवाल समाज को जो उनके बारे में बताया, वो एक अलग ही था। उन्होंने दिखाया कि बनिया समाज दुकानदारी करके लोगों को लूट रहे हैं, धर्म में उनकी हिस्सेदारी नहीं है और वो एक डरपोक कौम है। मगर आज मैं आप सभी के सामने अग्रवाल समाज के बारे में हमारे आदरणीय प्रेम सागर गुप्ता जी बताएंगे। मैंने सुना है प्रेम सागर गुप्ता जी, जो हमारा अग्रवाल समाज है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं, वो भी एक क्षत्रिय हैं। अग्रोहा धाम की जय, कुलदेवी लक्ष्मी जी की जय। प्रभु प्रेमियों, हमारा समाज अग्रवाल समाज कहते हैं, कुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वचन कहे राजा दशरथ जी ने। तो आज भी अग्रवाल समाज जो है वो अपने वचनों के ऊपर रहता है। आप देखते हो कि व्यापार के अंदर कोई वो पहले पैसे नहीं देता, अपनी बात करता है भी इतने का सामान भेज देना। जो दूसरा जो समाज का आदमी है, वो हमारे समाज को उसकी ज़बान के ऊपर ही लाखों रुपए का सामान भेज देता है। क्यों? क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय है कि ये जो समाज है ये हमारे पैसे को खाएगा नहीं, हमारे पैसे जो है वो वापस देगा। कहते हैं कि रामचंद्र जी के 18वीं पीढ़ी में, भगवान राम की 18वीं पीढ़ी में वल्लभ जी पैदा हुए और उनके पुत्र महाराजा अग्रसेन पैदा हुए। कहते हैं कि जब कौरवों का और पांडवों का युद्ध चल रहा था जी। तो तब वल्लभ जी ने ये सोचा कि मुझे भी जो है इस युद्ध में जाना चाहिए। तो वल्लभ जी जो हैं वो युद्ध में गए। युद्ध उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से करा। तो कौरवों ने धोखे से वल्लभ जी को मार दिया। जी। ये सुनकर भगवान कृष्ण ने देखा कि वल्लभ जी जो हैं उनकी डेथ हो गई है और इनका बेटा जो है उनको ये चीज़ जो है वो बतानी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपना एक दूत महाराजा अग्रसेन जी के पास भेजा। जब महाराजा अग्रसेन तकरीबन 14-15 साल के होंगे और वो अपने गुरुकुल में थे, जब वहाँ पर वो दूत आया तो गुरुजी ने देखा कि कोई दूत आया है। तो गुरुजी ने उनको पूछा क्या बात है। कहते मैंने महाराज अग्रसेन जी से मिलना है। तो अग्रसेन जी को उन्होंने सारी कथा बताई कि भी इस तरीके से आपके पिता को धोखे से मार दिया गया है। महाराज को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता को जो है वो मार दिया गया। महाराज बहुत क्रोध में आ गए और ऊंची नीची बातें जो हैं वो कहने लगे। गुरु ने कहा कि ऐसे क्रोध करने से कुछ नहीं होगा, तूने राज्य को संभालना है, तूने ही तो अब तेरे ऊपर ही सारा भार है। बेटे क्रोध करने से कुछ नहीं, शांत हो और इस कुल को जो है वो सुधार। महाराजा कहते हैं कि राज्य जो है वो संभालने की तैयारी की। तो इन्होंने 18 यज्ञ करवाए। जी। 18 यज्ञ जो हैं ये हमारे 18 गोत्र हैं। तो उन गोत्र 18 जो यज्ञ करवाए गए, तो जब हर यज्ञ में जो है वो कहते हैं बकरे की बलि दी जाती थी। महाराजा अग्रसेन कहने लगे मैं बकरे की बलि नहीं दूंगा।
तो वो कहने लगे भी क्षत्रिय तो जो हैं जो बकरे की बलि देते हैं, कहते अगर क्षत्रिय बकरे की बलि देते हैं मैं जीव हत्या नहीं करूँगा, चाहे मुझको क्षत्रिय रहना पड़े या ना रहना पड़े, आज से मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं तो बकरे की बलि नहीं दूंगा, मैं नारियल की बलि दूंगा। तो हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने नारियल की बलि दी और कहते हैं भी ऐसे 17 यज्ञ पूरे हुए, जब 18वां यज्ञ आया तो वो किसी कारण पूरा नहीं हो सका, इसलिए हमारे 17.5 गोत्र गिने जाते हैं। 18 गोत्र की बजाय 17.5 गोत्र हैं हमारे जो अग्रवाल समाज के हैं। महाराज ने काफ़ी लोगों के काम किए, अपने उन्होंने अग्रवाल धाम में जो है अपने जो उनकी नगरी थी वहाँ पर उन्होंने उनके शहर में कोई भी लोग आता था, 1 रुपया 1 ईंट महाराजा अग्रसेन कहने लगे जो हमारे शहर में आएगा उस व्यापारी को, उस आदमी को हम 1 रुपया 1 ईंट देंगे, ताकि 1 रुपये से वो अपना कारोबार चला सके और जो ईंट है उससे वो अपना घर बना सके। ये महाराजा अग्रसेन ने जो है वो शुरू से ही उदारता का काम किया। एक समानता की सोच थी। हाँ, एक समानता की सोच थी कि जो हो वो हमारे बराबर का आदमी बन जाए, हमारे बराबर जो है वो खड़ा हो, ऐसी सोच हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने दी। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने भी कहा कि वो सूर्यवंशी थे, रामचंद्र जी के वंश के थे, वो मतलब रामचंद्र जी के वंश के कैसे थे, वो थोड़ा सा कथा बताएं। जो कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो 18वीं पीढ़ी जब हुई तो महाराजा वल्लभ जी जो महाराजा अग्रसेन जी के पिता थे उनका जन्म हुआ, इसलिए हम क्षत्रिय वंशी हैं, क्योंकि राम वंश जो है वो क्षत्रिय थे तो हम भी क्षत्रिय हुए। ये तो जब बकरे की बलि ना दी महाराजा अग्रसेन जी ने और उन्होंने कहा मैं नारियल की बलि देना चाहता हूँ, तो महाराजा ने जी ने क्षत्रिय को छोड़कर अग्रवाल समाज का जो है वो शुरुआत की। वहाँ से हम अग्रवाल समाज हमारा शुरू हुआ। हम महाराजा अग्रसेन को जैसे हम रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, इसी प्रकार से हम महाराजा अग्रसेन जी को भी अपना भगवान मानते हैं। जी, जैसे कि आजकल एक हमारे सनातन समाज को तोड़ने की कोशिश की गई, कहा गया ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये अलग अलग हमारे समाज को आज तोड़ा जा रहा है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो जो राजनीति पार्टियां हैं वो हमारे सनातन समाज को 10%, 5% में कर देती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो प्रेम सागर गुप्ता जी हैं, इन्होंने सनातन समाज में हमारे जो चंडीगढ़ शहर है यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण किया है और गौशालाओं का भी निर्माण किया है और वक्त वक्त पर लोगों को एकत्रित कर कर समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे ये व्यक्ति हैं, इसीलिए आज मैं इनके पास आया था। तो मैं इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे सनातन समाज को एक संदेश दें और जो एक अग्रवाल समाज है, जो आज ये जो हमारे युवा हैं अग्रवाल समाज के, उनको भी एक संदेश दें कि वो सनातन समाज के लिए क्या कार्य करें और क्यों करें। आपको याद होगा टोडरमल जी, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को चुनाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार करने का टाइम था तो औरंगजेब ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जो ज़मीन इनको चाहिए उनके पैसे कौन देगा। तो हमारे टोडरमल जी ने अशरफियाँ बिछा दी 3x6 की, कहने लगे भी मैंने जो है ये शर्फियाँ जो हैं बिछा दी। तो औरंगजेब ने कहा कि भी ऐसा नहीं, आप इन शर्फियों को सीधा खड़ा करें, एक बिछाने में टेढ़ी शर्फी और एक सीधी शर्फियाँ जो हैं वो महाराजा टोडरमल जी ने खड़ी शर्फी जो है बिछाकर उन साहबजादों के लिए जो है वो ज़मीन ली और उनका संस्कार किया। आप आज भी गुरुद्वारों में देखेंगे टोडरमल दीवान जो है वो सजाया जाता है। जैसे लाला लाजपत राय जी ने पंजाब के अंदर अपने शरीर पर लाठियां खाईं, मैं अपने नौजवान बच्चों से प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपने देश के लिए आगे बढ़ें, अपना काम करें और समझें भी राजनीतिक लोग हमें कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, हम वैसे ही करें। अपने सनातन धर्म के लिए हम एकजुट होकर काम करें ताकि हमारा देश उन्नति करे
और हम अपने बच्चों को आगे कुछ ना कुछ सिखा के जाएं। अगर हम ना सिखाएं तो हमारा धर्म, हम जो अग्रवाल समाज है, हमारे लोगों को गोत्र भी ध्यान नहीं रहेंगे, हमारे को कुछ नहीं पता रहेगा भी हमारा समाज कैसा था कैसा नहीं है। तो मेरे नौजवान भाइयों से प्रार्थना है कि वो बढ़ चढ़कर अग्रवाल समाज में और धर्म में कार्य करें, गौशालाओं में जाकर और जो भी काम है वो धर्म के काम करें, ताकि जो धर्म है वो कायम रहे। केशव 666 जो कि हमेशा सनातन समाज की बात करता है, हम किसी भी जाति की बात नहीं करते। हम कहते कि हम सबकी जाति हिंदू जाति है और सनातन समाज है। मगर आज मैं चाहता था कि आप सभी अग्रवाल समाज के बारे में भी जानें, क्योंकि जो हमारे सनातन समाज है इसकी एक सबसे मजबूत ये भी एक इकाई है, ये भी एक कड़ी है। तो दोस्तों, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन समाज के साथ और इस केशव चैनल 666 के साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद। आपका भी प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने भी एक साधु बनकर कार्य किया है और जैसे कि आप सनातन समाज के लिए कार्य पहले भी कर रहे हैं और आज भी कर ही रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी।